हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं साइलेंट रन्स की का दूसरा पार्ट लेके आ चुका हूँ। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, सी यू। इस फिल्म की कहानी तो आपको पता है, एक लड़की जो सुनना और बोल नहीं सकती, एक लड़का जो सुनना ही नहीं चाहता। ये कहानी ने का जो दूसरा पार्ट देखते हैं। प्यारी कहानी, लास्ट में कुछ नहीं का दोनों का के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। प्लीज़ देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब। तो याद है ना, मिकी ने का पिछले का पार्ट में बताया था ना कि योशिदा के बारे में कि वो भूली था। तो फिर मिकी इस बार ने का बता रहा देते हुए कहती है, योशिदा मैं सोचा था तुम बढ़ गए हो तो अभी भी एक बुली होने का। और फिर वो चिल्ला चिल्ला के सबको बताने लगती है कि योशिदा एक बुली है। उस लाल बाबा को बता दिए और ये कहते हुए खुद को इनोसेंट दिखाती है का। वाह। और सब लोग यहाँ योशिदा को घूर रहे थे। और यहाँ नायका मिकी ये भी कहते हैं तुम अभी भी एक बुली हो योशिदा। और फिर ये सब कुछ सुनने के बाद योशिदा को उल्टी आ जाती है और यहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज हुआ, हमें दिखाया जाता है योशिदा यहाँ बैठा हुआ था का और खुद से कहता है कि मुझे खुद से नफरत है, मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाना चाहता हूँ। वाह। सीन चेंज हुआ, हमें दिखाया जाता है कि यहाँ सब लोग ब्रश पर मिलने के आए होते हैं और साथ ही साथ बाकी सारे का लोग भी आ जाते हैं और नाव भी साथ में होती है। और फिर दोस्तों ये हम मिकी इस बार सबसे माफ़ी मांगती है जो भी कुछ उसने किया था योशिदा के बारे में, पास के बारे में बताया था इसलिए। और फिर नाव इसलिए कहते कि इसमें योशिदा की नहीं हमारी भी गलती है और तुम भी निशिमा को परेशान करती थी। तो मिकी यहाँ खुद को इनोसेंट प्रूव करते हुए कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करी, तुम लोग उसे परेशान करते थे। तो फिर ने कहा नाव को यहाँ किस बात कहती है कि तुम कितनी बड़ी देकर दरपोक हो नेका मिकी। और फिर इसी बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है और योशिदा बैठ के नेका यहाँ सब कुछ चुप रहने के लिए कहता है। और यहाँ निशिमा नेका उसे देख के सोचते लगता है कोई गड़बड़ होने वाली है। और योशिदा यहाँ नेका नाव को चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि बाहर वो बिगाड़ रही है और वो सारा को बीच में ही ना आने के लिए कहता है क्योंकि वो हमेशा भाग जाती है। और दोस्तों वो मिकी को ये कहता है कि तुम मेरे को बस खुद को इनोसेंट दिखाना चाहती हो और कुछ नहीं, निकल जाओ यहाँ से चुपचाप। और फिर यहाँ नागासुका को यहाँ कहता है कि वो उसके हमेशा साइड रहेगा योशिदा के, पर योशिदा उससे भी यहाँ से निकल जाएंगे कहता है। और फिर लोग दोस्तों सब लोग यहाँ से चले जाते हैं नेका। और फिर यहाँ वो लाल बाबा यहाँ आके कहता है कि योशिदा तुम एक बेकार इंसान हो। तो योशिदा उसे जवाब के तौर के तुम उस समय वहाँ थी ही नहीं। तो फिर योशिदा यहाँ घूमने की बात करता है, कहता है कि मैं सब कुछ बिगाड़ दिया। यहाँ निशिमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिंपली स्माइल करती है उससे तरफ देखते हुए। फिर सीन चेंज हुआ, यहाँ ये ज़रूर उसकी दादी को दिखाया जा रहा है जो साथ में कॉरिडोर टाइम स्पेंड करते हैं, बात करते हैं। पर सीन चेंज हुआ, हमें दिखाया जाता है योशिदा को जो निशिमा से बात करने की नेका दिखाया जा रहा है, नेका कोई तरीका बहाना छोड़ रहा है। और वो यहाँ दोस्तों ब्रिज में जब बैठ आते हो योशिदा को नोटिस करता है, उसे यहाँ बुलाता भी है। योशिदा यहाँ आने के बाद कहती है क्या चल रहा है। योशिदा उससे पूछता है उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने। फिर योशिदा यहाँ उससे नेका पूछता है क्या बात है, तुम उदास क्यों हो, तुम्हारा चेहरा है क्या है, तुम रोना चाहती हो। ये सुनने के बाद सीन चेंज में दिखाया जाए निशिमा की दादी मर चुकी है नेका, इसलिए योशिदा ने करके नहीं उदास थी। और योशिदा यहाँ सोच में बढ़ जाती है कि क्या हुआ। और यहाँ निशिमा की मॉम को रोते हुए दिखाया जा रहा है, निशिमा को भी दिखाया जाता है। सीन चेंज हुआ, योशिदा को दिखाया जाए जिससे पता चल रहा है निशिमा की नेका दादी मर चुकी है इसलिए उदास है। फिर हमें दिखाया जाता है दोस्तों यहाँ योशिदा निशिमा को घुमाने के लिए ले जाता है नेका दूसरे नेका शहर में। बहुत मौज मस्ती करते हैं ये लोग, बहुत कुछ। फिर सीन चेंज हुआ, हमें दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ ऊपर की जगह पर आए थे, सीधे नेका लोहे की नेका जगह पर पट्टी वाली। फिर योशिदा यहाँ नेका निशिमा की तरफ देखते हुए सोचता है कि उसने पास में कितना कुछ कहा था। और पास का सीन याद करता है जब निशिमा ने उसे कहा था कि वो उससे नफरत करती है। फिर यहाँ योशिदा गिर निशिमा उसके पास आती है और फिर यहाँ दोस्तों निशिमा हैंड साइन से उसे कुछ बताती है, उसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा। फिर यहाँ ट्रेन में जाते हुए दिखाया जाए जहाँ योशिदा कहता है कि निशिमा ने उससे कहा था कि वो जब तक उसके साथ रहेगा उससे ने कहा हमेशा बहुत दर्द ही सहना पड़ेगा। योशिदा को फिर एक सपना भी आता है जिसमें वो क्या है उसके सारे दोस्त उसे छोड़ के जा रहे हैं। वो नींद से उठता है और कहता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगले दिन का सीन दिखाया जहाँ योशिदा ऐसा एक्टिंग कर रहा है कि उसे का सब कुछ ठीक है और खुश रहने की एक्टिंग कर रहा है बस। निशिमा और योजो को योशिदा घुमाने के लिए जाता है, पर हमको पता है जाहिर सी बात है योशिदा यहाँ कहता है क्यों ना हम ऐसे ही घूमने के लिए चलते रहने का मौज मस्ती करते हैं। फिर यहाँ योजो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, हमें कुछ और भी काम है। फिर निशिमा यहाँ कहती है कि योशिदा को उस काम की मदद के बुलाना चाहिए ना केक के लिए मदद के लिए। फिर यहाँ दिखाया जाता है निशिमा की मॉम का बर्थडे था इसलिए केक बनाया गया, सब शुरू हो जाए, केक बन भी जाता है। फिर निशिमा की मॉम आ जाती है और योशिदा को देखते ही मारने वाली थी पर योशिदा बच गया। फिर दिखाया जाता है ये लोग ने समर में टाइम ने का साथ में जाने का न्यूयॉर्क ने का देखने का वो फटाखे ने का देखने के साथ में जाने का प्लान बनता है। फिर हमें आगे दिखाया फटाखा देखने के सब लोग आ जाते हैं न्यूयॉर्क ने खुशी में और योशिदा भी इनके साथ ही होता है ने का। फिर दिखाया जाए फायर साथ हो जाता है
और योरोजू और उसकी मॉम यहाँ से चले जाते हैं कुछ खाने को लेने के लिए। फिर हमें आगे दिखाया जाता है दोस्तों, यहाँ योशिदा नेका निशिमा से पूछता है कि उसका बर्थडे कब है नेका आखिर। तो निशिमा कहते हैं 3 महीने पहले था नेका, और यहाँ ध्यान रखना सका का कल को, मैं इससे कुछ रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। फिर योशिदा कहता है मुझे इससे नेका पूछना नहीं चाहिए था। और फिर यहाँ दोस्तों निशिमा यहाँ से जाने वाली होती है नेका, वह योशिदा यहाँ से नेका उससे फालतू बातें करता रहता है। इवन यहाँ योरोजू कहते हैं कि मेरा कैमरा नेका जा चुका है, योशिदा को लाने के लिए भेजती है। निशिमा भी घर पर ही होती है और खुद ही देख लीजिए क्या होता है। निशिमा यहाँ सुसाइड करने वाली थी नेका, याद है मैं ब्रैक कर दिखाया ना सुसाइड के लिए। फिर योशिदा ये सब कुछ देखना शॉकिंग स्पेस में कहता है निशिमा प्लीज़ रुक जाओ, मत मरो प्लीज़, मेरे खातिर तो जिंदा रहो। फिर हमें दिखाया जाता है निशिमा कूद जाती है पर योशिदा उसे बचा लेता है नेका, उसका हाथ पकड़ लेता है। तो फिर योशिदा कहता है अपने मन ही मन में गॉड से भीख मांगते हुए, गॉड प्लीज़ मुझे आज के ताकत दे दो, मैं निशिमा को बचाना चाहता हूँ प्लीज़। फिर मैंने कहा अगले दिन सबसे बात करूँगा, मैं खुद से वादा करता हूँ मैं सबसे बात करूँगा, अगर मैं खुद को बदलूँगा। और यही कहते हुए निशिमा को ऊपर खींचे पर योशिदा मर गया। मेरी कहानी इतनी जल्दी ख़त्म हो गई, ये नहीं हो सकता। नहीं योशिदा यहाँ सेफ है, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। योजो यहाँ निशिमा योशिदा की मॉम को बताती है। फिर निशिमा की मॉम भी यहाँ आ जाती है, पर इस बार वो कुछ राय झगड़ा के वजह सीधे उनके नीचे झुक जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है नेका। योशिदा की मॉम शॉक में होती है और रोते हुए कहती है कि मैं तो आपको नेका माफ़ करती हूँ, प्लीज़ उठ जाइए। सीन चेंज हो दिखाया जा रहा है योशिदा निशिमा को नाव पीट रही है और वो कहती है कि उस समय योशिदा की जगह तुम्हें होना चाहिए था, तुमने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, तुम्हें तो मर जा चाहिए, तुम्हें क्या लगता है तुम मर गए का सब कुछ आपने रस्सियों से भाग सकते हो। फिर निशिमा की मॉम भी आ जाती है, दोनों के बीच झगड़ा होता है। योशिदा की मॉम भी बीच में आती है और उन्हें रोक देती है, कहती है झगड़ा से कुछ नहीं होगा। फिर हमें दिखाया जाता है निशिमा यह योशिदा की मॉम के सामने थी और उसे लेकर झुके हुए माफ़ी मांगती है कि सब उसकी गलती है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। यहाँ निशिमा तो यहाँ माफ़ी मांग रही थी और घर जाने के बाद तय कर दिया योशिदा को उसकी खुशियाँ वापस लौटाएगी। सीन चेंज हुआ, नागासोका को दिखाया जाता है जो यहाँ आता है, पर निशिमा को तो ना वो अंदर जाने ही नहीं देती, बाहर से ही भगवा देती है। फिर नागासोका यहाँ आके कहता है क्या कर रही हो निशिमा। फिर यहाँ सीन चेंज हुआ दिखाया जाए, दोनों यहाँ लिख के एक दूसरे से बातें कर रहे थे। निशिमा यहाँ नागासोका से कहती है कि उसने योशिदा से उसका सब कुछ छीन लिया और वो प्लीज़ योशिदा पर गुस्सा न करे का। फिर नागासोका कहता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त है, उससे कभी का गुस्सा नहीं था। फिर यहाँ निशिमा नागासोका से ज़्यादा उसकी हेल्प मांगती है उसके सभी दोस्तों को मिलवाने के योशिदा के। सीन चेंज होता है, मिकी और स्लाव बाबा को दिखाया जाता है। मिकी यहाँ ये जान के शौक होती है कि निशिमा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी उस ब्रिज वाले बात के चलते, और उसे रोते हुए कहते हैं मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे और योशिदा से, मैं योशिदा से ज़रूर माफ़ी मांगूंगी। और फिर दिखाया जाता है वो रेड बाबा कहता है अच्छी बात है योशिदा ठीक है, और मेरे ख्याल से मुझे उससे माफ़ी मांग ही लेनी चाहिए। हमें सारा को दिखाया जा रहा है जो कहती है कि निशिमा मेरे पास तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं है उन सबको फेस करने की, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं योशिदा से मिलने तो नहीं वाली। और फिर यहाँ निशिमा उसे रोकते हुए कहती है कि उसके पास सब कुछ ठीक करने का हो मौका है, वो हाल ना माने। और फिर सीन चेंज हुआ दिखाया जाता है हमें नाव को, और नाव तो उसे इग्नोर करके चली जा रही है। योशिदा यहाँ 3 दिन से यही सब कुछ चल रहा है, निशिमा को इग्नोर करके नाव जा रही है, पर फाइनली एक दिन की बातचीत हो ही जाती है, नाव अभी ठीक हो गई है आखिरकार। और फिर यहाँ निशिमा को सपना दिखाया जाता है जहाँ योशिदा उसे मिलने की बात कह रहा है नेका। फिर हमें सीन चेंज हुआ, निशिमा उठ जाती है और फिर यहाँ से भागने लगती है नेका, और भागते भागते कहा जाती है मुझे तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ ये ब्रिज के पास ही चली जाती है। फिर निशिमा रोते हुए नेका योशिदा को याद कर रही थी। फिर चमत्कार होता है, योशिदा भी उठ जाता है। एनीमे ऐसे चमत्कार कैसे होते हैं मुझे पता ही नहीं चला। और फिर वो नेका उसे यार ऐसा लगता है कि निशिमा रो रही है और भागते हुए जाहिर सी बात है क्या करता है निशिमा के पास ही जाता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है दोस्तों, फिर योशिदा जब यहाँ निशिमा के पास पहुँच जाता है फाइनली, तब यहाँ निशिमा तो शौक होती है कि योशिदा यहाँ कहाँ से आ गया, और सोच में पड़ जाती है क्या ये असली है। योशिदा उसे हाय कहता है, पर निशिमा तो सोच में डूबी होती है, वो उसे टच करके देखती है हाँ ये असली वाला ही है नेका। फिर यहाँ योशिदा बह जाओ, निशिमा कहती है सारी मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे कारण से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा। फिर योशिदा उससे कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया है नेका। फिर निशिमा कहते हैं सारी मेरी ही गलती थी, पर योशिदा कहता है कि मैं ही तुम्हें दर्द दिया है, मुझे कर्मा का फल मिला है।
फिर नेका योशिमिया तो या खुद को ही दोष दे रही थी। योशिदा उसे रोकता हुए कहता है कि ऐसा मत करो, तुम ऐसे नेका झुक के मुझसे माफ़ी मत मांगो। योशिमिया ने बहुत गुस्सा है, उस जैसे लड़की नेका प्योर स्लो को इतना सब कुछ सहना पड़ा है। फिर योशिदा उसे हैंड साइन से कहता है कि प्लीज़ मुझे जीना सिखाओ। योशिमिया भी कहती है कि उसके हमेशा साथ रहे। ये तो कन्फेशन हो गया डायरेक्टर का। फिर दोस्तों यहाँ सीन चेंज हुआ, हमें दिखाया जाता है कि नेका योशिदा घर पे आ जाता है और फिर यहाँ हमें नेका दिखाया जाता है योशिदा नेका अपनी बहन की नेका बेटी से मिलता है। नाओ भी यहाँ होती है पर वो यहाँ से चली जाती है नेका। योशिमिया की मॉम बताई नाओ ने ही उसका ध्यान रखा। नाओ और योशिदा बेंच पर आते हैं मिलने के लिए। नाओ उसे बताती है कि नागासुका और उस लाल बाबा ने उसे बाहर निकाला था नेका। ये चीज़ उन्होंने उसे बताने से मना की थी और उसने उसे बताया वेलकम बैक किशिदा, ऐसा करके वो यहाँ से चली जाती है। और हाँ, नाओ के फेस से भी क्रॉस का मार्क हट चुका है फाइनली दोस्तों। योशिदा ने उसे एक्सेप्ट कर दिया। फिर निशिमा की मॉम को दिखाया जाता है जो यहाँ सलून में बाल कटवाने आई थी ने। योशिदा की मॉम कहती है कि योरोजो यहाँ ऊपर तुम्हारा वेट करी है, उससे जाके मिलो। फिर यहाँ दोस्तों निशिमा ऊपर जाता है जहाँ योरोजो है और उसे उसके रिजल्ट दिखाते हैं कितने के साथ कम है नेका। और फिर वो कहते हैं कि आप प्लीज़ तुम मेरे नेका क्लासेस नेका ले सकते हो, मुझे पढ़ने में होना चाहिए। फिर सीन चेंज हुआ, हमें दिखाया जाता है दोस्तों। फिर यहाँ योशिदा नेका स्कूल जाते सोचा था आखिरकार उसे खुद को चेंज किया है नेका, उसे सब कुछ ठीक कर दिया। और फिर नेका निशिमा के साथ जाता है अपने सभी पुराने दोस्तों से मिलने के लिए। इतने सारे देह को लोग देख के योशिदा शॉक होता है और नीचे बैठ जाता है। फिर जब निशिमा यहाँ उसे पूछती है इस बारे में तो योशिदा यहाँ इतना कहता है कि उसे लोगों को देख के डर लगता है नेका, वो अब दूसरों से बात नहीं कर पाता। तो निशिमा उसका हाथ खींच के उसे तरफ ले जाने लगती है दूसरों से मिलवाने के लिए। फिर दोस्तों जैसे ही योशिदा यहाँ रूम के अंदर पहुँचता है नेका और सब लोग उसे घूरने लगते हैं और यहाँ सब लोग उसे नेका बहुत सारी बातें करते हैं, पर यहाँ नेका योशिदा नेका इन्हें इग्नोर करके यहाँ पेट दर्द का बहाना करता है और यहाँ से चला जाता है चुपचाप दोस्तों। फिर यहाँ नागासुका भी यही आ जाता है नेका उनसे मिलने के लिए, पर योशिदा जब यहाँ नागासुका उससे मिलने के जाए तो योशिदा नेका उससे नहीं मिलता क्योंकि नागासुका से उसने बहुत बुरा बर्ताव किया था। नागासुका रोते हुए कहता है तुम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तुम्हें कुछ भी करने का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनने के बाद जब यहाँ योशिदा का रियलाइज़ होता है कि दोस्ती कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है नेका, वाह। फिर वो दोनों नेका साथ चलते हैं। मिकी नाओ सब के सब यही थे दोस्तों। मिकी ने यहाँ ओरोगामी से नेका बना के कुछ चीज़ लेके आई थी, मुझे कमेंट बताइए कि क्या है नेका आखिर प्लीज़। और फिर दिखाया जाता है मिकी जब उससे माफ़ी मांगती है तो योशिदा भी उसे माफ़ कर देता है, फिर उसे थैंक यू भी कहता है इसके लिए नेका, पता ही क्या है। फिर यहाँ नाओ भी आ जाती है और जाहिर इन लोगों के बीच झगड़ा होता है, पर सारा यहाँ इन लोगों को शांत कर दिया और योशिदा से भी माफ़ी मांगती है नेका उस टाइम के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है मिकी यहाँ हैंसन से नेका निशिमा को ईडे कहते हैं। मिकी ने हैंसन से वो चेंज हो गई है पर खुद को नेका दिखाना नहीं चाहती। फिर दिखाया जाता है योशिदा फाइनली सबकी आवाज़ें सुनता है सबकी नेका, और ये सुन के सचमुच उसे शांति मिलती है नेका। योशिदा अपना वाला निभाया, हमें क्या योशिदा का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिला और योशिदा के आंखों से तो खुशी के आंसू निकलते हैं। ये कहानी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। ये प्यारी कहानी साइलेंट वॉइस नेका में देख के नेका गहराइयों को छू के जाती है। मैं इसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा निशिमा के बारे में। निशिमा एक काइंड सोल थी जिसे बहुत कुछ सहना पड़ता था, जिससे भी लोगों को भी आजकल लोगों को सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हमें निशिमा के थ्रू में पता चलता है निशिमा ने यहाँ कितना कुछ सहा, कितना कुछ दर्द सहा, पर इनमें उसे नफरत करा, दूसरों से नफरत करने के बजाय उसे खुद से नफरत होगी। हमें सिखाया जाता है कि कहेगा हमें खुद से नफरत कभी नहीं करनी चाहिए। और हाँ, योशिदा को हम कैसे भूल सकते हैं। योशिदा पहले एक बुरी था जो सबको परेशान करता था, पर जब निशिमा को जब वो दर्द सहना पड़ता था उससे सहना पड़ा तब उसे पता चला कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और उससे खुद से नफरत हो गई। हंसते जाओ मरने के बारे में सोचता था, पर जब हमें उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिला उसने खुद को बेहतर किया, परफेक्ट किया और अपनी गलतियों को सुधारा। हमें सीखने को मिलता है ज़िंदगी में हमेशा सबको एक मौका मिलता है, हमें वो मौका का अपना ही चाहिए। और हाँ दोस्तों, और हाँ एक और चीज़ हमें नागासुका से दिखाना सीखना चाहिए, दोस्ती हमेशा निभानी चाहिए। नागासुका उसे ज़्यादा समय से जानता भी नहीं था योशिदा, तब भी उसने दोस्ती के खातिर उसने कितना कुछ नहीं किया इस एनिमे में मैंने कहा योशिदा की खातिर। और एक और चीज़ हमें इसका अगले ऐसी एक और फिल्म देखनी है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और एक और चीज़ मैं नेजा फिल्म को भी एक्सप्लेन करने और प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी अगले महीने।